बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मैकरोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बनके तैयार होती है ये मैकरोनी, और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैकरोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। 300 ग्राम के बराबर मैकरोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैकरोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैकरोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और इसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली। इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन। बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदर टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के। उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैकरोनी ऐड कर देंगे। मैकरोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा।
और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है। बहुत ही यमी बन के तैयार होती है मैक्रोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है। मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है, तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।